ओके जी, तो आप लोग मौजूद हैं। मुझे ज़रा देर हो गई है क्योंकि ये नेट बड़ा शायद कोई मसला था, स्लो चल रहा था तो ये सेव नहीं हो रही थी वीडियो, इस वजह से मैं लेट हो गया। यस सर, मौजूद जी है सर, सर। हम लोग सब तो मौजूद हैं। चलें जी, तो आगे हम क्लास को बढ़ाते हैं। अ, आज का हमारा टॉपिक है दिस इज़ चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर बुक मैनेजमेंट बाय स्टीफन पी रॉबिन्स एंड कॉटलर। तो ये अ, बुक है जिसमें से चैप्टर लिया गया है, दैट इज चैप्टर नंबर 7 ऑफ द एडिशन 13th मैनेजमेंट बाय स्टीफन पी रॉबिन्स। तो आज हम जो है इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे, जो कि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजंस, या डिसीजन मेकिंग क्या होती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजंस, तो डिसीजन सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा गया, डिसीजन मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव्स। अब ये टू और मोर अल्टरनेटिव से क्या मुराद है, यानी जब आप कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप जब कोई कंप्यूटर की हम बात कर लेते हैं, जब कंप्यूटर परचेज करने के लिए जा रहे होते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर ले लें, आप लैपटॉप ले लें। अब लैपटॉप में डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और उसके अलावा आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो इन सारी कैटेगरीज को सामने रखकर आप क्या करते हैं कि चॉइस करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि कौन सा जो है वो ऐसा जो है वो है जिसके थ्रू जो है वो हम ये कर सकें। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग जो है वो दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव से मुराद ये है कि ऑप्शंस, आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन हो तो उसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन ही एक हो तो फिर डिसीजन तो फिर ऑलरेडी लिया जा चुका है। तो इसलिए जो है डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन हो, तभी आप उनमें से चुन सकते हैं। अब वो ऑप्शन चुनने के लिए आप डेफिनेटली उन ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेंगे। उस उन ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने के डिफरेंट मेथोडोलॉजी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये डिसीजन आप लोगों ने लेना है, आप लोगों ने लेना है कि भाई आपने शादी करनी है और कोई लड़की ढूंढनी है। फर्ज करो कि आपके पास तीन लड़कियों की चॉइस है कि भाई ये तीन लड़कियां, इनमें से आपने एक को पसंद करना है। तो किस बेसिस पे आप जो है उनको पसंद करेंगे, क्या तरीक़ाकार होगा कि आप लड़कियों को जो है वो उनको किस बेसिस पर जो है वो आप चुनेंगे। तो बताएं वासिफ, आप किस बेसिस पे फैसला करेंगे कि ये लड़की जो है अच्छी है और ये अच्छी नहीं है मेरे लिए। सर अभी तक तो कुछ सोचा नहीं, सोचेंगे इस पर। क्या मतलब है सोचेंगे यार, आपको मैंने ऑप्शन दिया ना कि तीन लड़कियां, बताओ क्या देखोगे लड़कियों में। सर वर्किंग स्किल्स, एबिलिटी वर्किंग स्किल एंड से क्या मुराद है, क्या वर्किंग स्किल देखेंगे। सर वर्किंग स्किल्स से मुराद मतलब कि सर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ घर में बैठे रहना है, काम काज कुछ करना नहीं है। अच्छा, तो तो आपका कहने ये- का मतलब ये है कि घर के काम की बात कर रहे हैं यार, ये जॉब की बात कर रहे हैं। जी सर, घर के काम, बिल्कुल सर, घर के काम। और सर लिसनर तो मतलब गुड लिसनर जो, मतलब तो मतलब ये है। आपकी बात सुने, अपनी बात ना सुनवाए, सिर्फ आपकी बातें सुनती रहे। नहीं सर, बहुत फैक्टर्स हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि, तो ये है बस सर, नहीं तो ये आप दो। अपनी बात करें ना कि आप किन फैक्टर्स की बेसिस पर चुनेंगे। एक तो उनको घर के काम आते हो, यानी खाना वाना बनाना आता हो, चाय बनाना आती जी हो, और सर। वो घर के काम भी करें। जी सर। और दूसरा आपकी बात सुने, वो अपनी बातें ना सुनवाए आपको। सर दोनों पॉसिबिलिटीज हैं सर, दोनों आप क्या चाहते हैं, आपकी बात हो रही है अभी, आपकी क्या, आप क्या चाहते हैं। जी सर, फिर तो अगर मेरी बात हो रही है तो फिर जाहिर सी बात है कि सर लिसनर होना चाहिए, गुड लिसनर। गुड लिसनर होनी चाहिए, और सिर्फ ऐसा ना हो कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे तो फिर। जी सर, फिर तो सर नहीं, ऐसे नहीं चाहिए। नहीं सर। अच्छा चलो, ये दो चीजें हो गई, और
सर अभी ठीक है, तो फिलहाल दो गुड लुकिंग, दो कोई में ही खुश हैं सर। कद लंबा तो चौड़ा, कोई खूबसूरत, कितनी एज होनी चाहिए, ये चीजें। नहीं सर, सीरत, बस सर सीरत अच्छी होनी चाहिए बस। सीरत की तरफ तवज्जो देंगे आप, जो है वो सूरत की तरफ ज्यादा जी आप सर। नहीं जाएंगे। जी सर बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। तो ये हम जो है वो और किससे पूछे, सिकंदर, सिकंदर खान आप बताएं जरा कैसे आप फैसला करेंगे। शादी हो गई आपकी? नो सर। नहीं हुई? तो फिर तो आप अच्छा फैसला करेंगे, जरा बताएं तो कैसे आप जो है ना चुनेंगे लड़की, लड़की की क्या आपको जो है वो खास बात होगी तो आप उससे शादी करेंगे। सर ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन मैं ये चीज को प्रेफर करूंगा कि माइंडसेट मैच होता हो, ठीक है, एंड अदर थिंग इज आप कि आपके तो माइंड सेट आपको पता है ना, तो आप अपने माइंड सेट को सामने रखते हुए आप बताएं ना लड़की में क्या चीजें देखते हैं। सर वो लड़की ज्यादा ना गोल्ड डिगर नहीं होनी चाहिए, क्या मतलब है ये? पैसे के पीछे नहीं होनी चाहिए अच्छा, पैसे के पीछे ना भागे। ओके। सर, क्योंकि फिर वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। अच्छा ठीक है, एक तो ये चीज और हो गई। सर, और सर यू गेव मी चॉइस बिटवीन थ्री, तो एज अ मुस्लिम तो मैं कहूंगा कि तीनों ही सही हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो तो तीनों मुसलमान ही लड़कियां हैं, तो आप मतलब आप तीनों के साथ ही जो है ना चले जाएंगे, तीनों से शादी कर लेंगे। जी सर, चार का ऑप्शन है ना। चार का ऑप्शन है तो तीन तक आपका मूड है। लड़कियां किसी ने तुम्हारे वीडियो सुन ली ना, क्या बात है। कोई भी शादी नहीं करेगा तो तुमसे। आजकल आपको पता है ना, लड़कियों को जानते हैं ना, वो एक करती है बस, उसके बाद बोलती है दूसरी नहीं आनी चाहिए इधर। क्या कहना है बस सर, सही बात। यही मतलब है। दानियाल से पूछते हैं, दानियाल आप बताओ, दानियाल आपकी शादी हो गई है? नहीं सर। तो आप कैसे डिसीजन लोगे? सर हम थोड़ी डिसीजन लेंगे, घर वाले लेंगे। घर वाले लेंगे, आपसे भी तो पूछेंगे ना। जी सर, होना तो यही चाहिए कि पहली बात तो मुस्लिम होनी चाहिए। वो तो और डेफिनेटली यार, उसे आप पाकिस्तान में रहते हैं, कोई अमेरिका में तो रहते नहीं है। सर ज़रूरी थोड़ी है पाकिस्तान में ही हो शादी, हम चलो भी बाहर जा पाकिस्तान से सकते हैं। बाहर, बाहर से आप रिश्ता करना, कि कहीं बाहर से रिश्ता करने का मूड है क्या? यूके यूएसए को बाहर, बाहर जी जाने सर। का तो नहीं लगाया आपने, सोच रखा? जी सर, बाहर जाने का है। अच्छा 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 अच्छा, बाहर जाने का है तो फिर लोग यहाँ से जाके करते तो है वैसे। कुड बी बांग्लादेश। बांग्लादेश जाने ये का? सर बाप का मूड है बांग्लादेश जाने का, तभी तो बोल रहा हूँ। अच्छा, तो बताए ना यार, आप बताए, शर्मा रहे हैं बहुत दानियाल, आप इतना क्यों शर्माते हैं आप? नहीं सर, शर्माने की बात क्या है कि ये होना चाहिए कि ना बंदा इखलाक अच्छा हो उसका, और अपना बाकी ये है कि घर के काम आते हो और घर वालों की इज्जत कर सके। अच्छा जी, चलो जी, थैंक यू वेरी मच। हम आगे चलो बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, किसी और ने कुछ बताना है तो बता दे, वरना जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो बताओ जी, और बाप, बांग्लादेश। हाँ भाई, कोई बांग्लादेश में कौन कौन है जा रहा है बांग्लादेश? चले, वो नहीं बता रहा बांग्लादेश जाने वाला है। तो हम जो है, ये डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव्स, यानी मोर ऑप्शंस में से आपने किसी एक को मुंतखब करना है और दूसरे को अल्टरनेट के तौर पे भी आप रख सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर क्या चीजें आमतौर पर देखी जाती है? सबसे पहले जो है इसके अंदर जो है, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड डिसीजन क्राइटेरिया एंड अलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया। अब सवाल ये है कि सबसे पहले जो है, क्योंकि ये यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की जो बात हो रही है, अब वो बिजनेस की डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है, और इवन दो कि यही चीज जो है आप बाकी चीजों पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। तो आपका जो, हम शादी की बात कर रहे थे, आपका प्रॉब्लम क्या था? लड़की को ढूंढना, ये है प्रॉब्लम। इस मसले को हल करना है कि अच्छी लड़की मिल जाए। तो उसको ढूँढने के लिए पीछे लगे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका डिसीजन क्राइटेरिया के सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा? जैसा कि आप लोगों ने बताया कि उसे घर के काम आने चाहिए, वो आपकी बात सुने, वो सीरत में अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आप क्या करेंगे, उसके क्राइटेरियाज़ जो है, फ़र्ज़ करो आपने कहा कि ये 4 चीज़ें या 5 चीज़ें मैं देखूँगा जब मैं कोई फ़ैसला करूँगा तो। तो 5 चीज़ें आपने देखी और उसके बाद आपने क्या किया कि उन पांचों चीजों को प्रायोरिटाइज कर लिया, भाई ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है
वो ये है कि वो सीरत की बहुत अच्छी होनी चाहिए लड़की। इसके 100 में से जो है वो 70 नंबर इसी बात के हैं कि वो सीरत में बहुत अच्छी होनी चाहिए, और बाकी जो है 10 नंबर इस चीज़ के हैं कि उसे घर का खाना बनाना आना चाहिए। 10 नंबर इस बात के हैं कि वो मेरी बात सुने। 10 नंबर इस चीज़ के हैं कि वो मेरे घर वालों की भी बात सुने। तो इस तरह ये जो है मेरे 100% नंबर पूरे हो गए। तो क्राइटेरिया जो है वो, और उसका क्राइटेरिया का वेटेज जो है वो आपने सबसे पहले डिसाइड करना होगा। ये तो एक पहला पॉइंट है। नंबर 2 पे, डेवलपिंग, एनालाइजिंग एंड सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव दैट कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम। फिर क्या होगा, वही जो क्राइटेरिया आपने बनाया है उसको सामने रखकर जितने अल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल है, तो आप उन सारे अल्टरनेटिव को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले तो अल्टरनेट डेवलप करेंगे। डेवलप करने का मतलब है जी, आप देखेंगे लड़कियां, ये लड़की नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, या आप कंप्यूटर देखेंगे। कंप्यूटर अगर कोई लेना चाह रहे हैं तो ये कंप्यूटर इतने टाइप्स के मेरे सामने पड़े हुए हैं, तो आपने कहा ये जो है बाकी सबको छोड़ो, ये 4 है। फिर उन चारों को आपने एनालाइज किया, फिर उसमें से सेलेक्ट किया ऐसा कंप्यूटर जो कि जिस मसले के लिए आप वो कंप्यूटर ले रहे हैं, उस मसले को कंप्यूटर आने के बाद वो मसला हल हो जाए, तो आपका एक सही और अच्छा डिसीजन होगा। अगर वो मसला हल नहीं होता, फर्ज करोगे आपने ये सारी चीजें देखी लड़की के अंदर, क्राइटेरिया के मुताबिक कि सीरत उसकी अच्छी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन आप जब घर लेकर आए तो आपको पता चला कि वो जो मैं चीजें एनालाइज करके आया था वो तो वैसी नहीं निकली। ये तो मसला है, वो तो मेरी भी इज्जत नहीं करती, मेरे घर वालों की भी इज्जत नहीं करती, तो ये तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। इसका मतलब है आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो ठीक नहीं था। या ऐसा भी हो सकता है कि जिन बेसिस पर आपने जो क्राइटेरिया आपने बनाया डिसीजन मेकिंग का, वो क्राइटेरिया ही गलत हो। आपको ऐसे क्राइटेरिया या ऐसे उसके ऊपर लड़की चाहिए ही नहीं। बस करो आपको घर का काम कराना नहीं था, बल्कि आपने जॉब करानी थी। अब वो जॉब करने वाली लड़की है, घर का जो है डेफिनेटली काम नहीं करेगी, तो आप उसे कह रहे हैं कि नहीं, अब आप घर का काम करें और जॉब भी करें, दोनों चीजें करें। तो ये तो भी मसला हो सकता है कि डेफिनेटली फिर इतना घर को टाइम नहीं दे पाएगी वो, जितना कि खाली वो लड़की जो कि सिर्फ घर पे रहेगी और वो काम करेगी। तो बहरहाल क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर उस क्राइटेरिया के ऊपर जो वेटेज आपने लगाई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको कैसे, आगे एग्जांपल्स आएगी तो हम देखेंगे उसको। फिर उस क्राइटेरिया जो आपने सेलेक्ट किया, जो भी अल्टरनेटिव आपने सेलेक्ट किया, उस अल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंटिंग द सेलेक्टेड अल्टरनेटिव, फिर आप क्या करेंगे, वो जो फैसला आपने किया है उस फैसले पर अमल करेंगे। फर्ज करो आपने कहा ये वाला लेना है, तो आपने पैसे दिए और उसको आपने परचेज कर लिया, तो आप उसे परचेज कर लें। परचेज करने के बाद फिर जो है आप आगे बढ़ें, और उसके बाद इवैल्यूएटिंग द डिसीजन इफेक्टिवनेस, और उसके बाद फिर आप अपने डिसीजन को चेक करें, देखें कि आपने जो डिसीजन लिया था वो कितना अच्छा होगा, अच्छा सही था या बुरा था। वो जब आप किसी लड़की को घर पर लेकर आएंगे या कोई जो आपने फैसला किया कंप्यूटर लेकर आएंगे, तो पता चलेगा कि आप जिस मसले को हल करने के लिए लाए थे, क्या वो मसला हल हुआ। अगर हल हो गया तो इसका मतलब है आपका डिसीजन बहुत अच्छा था, और अगर हल नहीं हुआ तो इसका मतलब है आपका डिसीजन अच्छा नहीं था। कहीं क्राइटेरिया में, कहीं वेटेज में, या किसी प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स में कहीं गलती है, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आपको आया कि आप प्रॉपर जो है डिसीजन नहीं ले सके। इस स्लाइड पर कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप आप पूछ लें कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और डिसीजन क्राइटेरिया बनाएंगे, और फिर क्राइटेरिया जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके जो है जो वेटेज है वो हर क्राइटेरिया को वेटेज देंगे आप। उसके बाद आप एनालाइज करेंगे उसको, और फिर सेलेक्ट करेंगे उसमें से सबसे अच्छा जो अल्टरनेट होगा, फिर उस अल्टरनेट को इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप अपना जो फैसला किया उस फैसले को दोबारा इवैल्यूएट करेंगे कि आपका डिसीजन जो है वो कितना अच्छा था। जी, कोई सवाल? इस स्लाइड पर नहीं कोई सर, क्वेश्चन? इधर है। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, इस क्लास के बाद, मतलब अभी सेशन की जो बात है वो हम ब्रेक लेंगे 15 मिनट का, और फिर आपने दोबारा ज्वाइन करना। अभी 8 मिनट रह गए हैं तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो डिसीजन मेकिंग का सबसे पहला स्टेप जो है वो है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। कि प्रॉब्लम जो है, उसे कंपनी में प्रॉब्लम्स होते हैं, उसे आइडेंटिफाई करना होता है। फर्ज को जैसा कि अभी हमने कंप्यूटर को लिया, या हमने कोई लड़की की बात की कि शादी करानी थी लड़के की, तो उसके लिए लड़की ढूंढनी थी, तो क्या है
जो कंप्यूटर है उसका प्रॉब्लम क्या है कि कंप्यूटर चाहिए उन्हें, फर्ज करो कि एडिटिंग के लिए, तो वो बड़ा पावरफुल कंप्यूटर होना चाहिए जिसके अंदर अच्छा सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल किया जा सके और बहुत अच्छी एडिटिंग जो है वो की जा सके। तो इस तरह का जो है कंप्यूटर आपको चाहिए था। ये मसला है कि आपके पास जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर प्रॉपर एडिटिंग नहीं कर सकता, और वो जो अच्छे सॉफ्टवेयर है वो उसके ऊपर रन नहीं होता है। तो आपने एडिटिंग के लिए कंप्यूटर लेने के लिए गए थे और आपने कहा जी बहुत हैवी कंप्यूटर बेहतरीन होना चाहिए जिसके ऊपर ये बड़ी अच्छी मैं एडिटिंग कर सकूं, और वहां जाने के बाद आप लैपटॉप लेकर आ गए, और वो भी ऐसा जो कि आपके डेस्कटॉप पीसी से भी बिल्कुल गाया गुजरा था। तो जब आप वापस आए तो आपके लिए मसला हो गया, वो आपने सही जो है नहीं लिया। तो प्रॉब्लम यहाँ पर प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं। तो आप अगर कंप्यूटर को हम लें तो कंप्यूटर में जो है वो क्या है, कंप्यूटर जो एडिटेड थिंक करने वाला कंप्यूटर हो, ऐसा कंप्यूटर जो है वो आपको लेना है और उस मसले को हल करना है। तो अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एन एग्जिस्टिंग एंड डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो एग्जिस्टिंग स्टेट ये आपकी कि भैया आपके पास एक कंप्यूटर तो अवेलेबल है, लेकिन उस कंप्यूटर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जो वीडियो आप एडिटिंग करना चाहते हैं वो वीडियो उसके ऊपर एडिट हो सके। इसलिए आपको ऐसा कंप्यूटर चाहिए जिसके ऊपर वो वीडियो एडिट हो जाए। तो ये क्या है, देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट यू वांट एंड व्हाट इज अवेलेबल विद यू। तो जो आपके पास अवेलेबल है और जो आप चाहते हैं इसके दरमियान में जो गैप होता है, दैट इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम के हल के लिए आपने जाना है। फर्ज करो कि आपके पास एक ही लड़की है और आपके घर वालों ने कहा इसी से शादी करनी है, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं रहा ना, फिर तो आपने उसी से करना है। लेकिन जब आप ढूंढने के लिए निकलेंगे जी भैया आपको आपके यहाँ जो लड़कियां हैं वो उनके अंदर इस क्राइटेरिया को फिट करती हैं, लेकिन मुझे इस तरह की लड़की चाहिए जो कि हमारे खानदान में नहीं है, तो आप डेफिनेटली ये गैप है जो एग्जिस्टिंग अवेलेबिलिटी है और जो आप चाहते हैं इसके दरमियान में गैप है। यू वांट टू फिल दैट स्पेसिफिक गैप। तो इस गैप को फिल करने के लिए आप ये कोशिश कर रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड द प्रॉब्लम। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अ प्रॉब्लम बिकम a problem when managers become aware of it। बाज दफा बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जिससे मैनेजर अवेयर भी नहीं होते हैं। जब मैनेजर अवेयर ही नहीं होते तो उन्हें पता ही नहीं होता ये मसला मसला है भी कि नहीं। तो जब कोई मसला मसला ही नहीं है तो फिर जब तक नहीं है तो काम चलता रहेगा। अगर जब पता चल गया मैनेजर को तो फिर जो है डेफिनेटली आपको जो है वो उस मसले को हल करना होगा। इसलिए जब तक मैनेजर्स को पता नहीं है कंपनी में किसी मसाइल का और वो मसले चल रहे हैं तो उस वक्त तक प्रॉब्लम नहीं है। जब तक जैसे ही मैनेजर को पता चलेगा कि ये मसला है तो डेफिनेटली वो फिर उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा जिसको उसे हल करना है। तो अब प्रॉब्लम बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन अ मैनेजर बिकम्स अवेयर ऑफ इट। तो जब मैनेजर उसके हवाले से अवेयर होता है, उसे पता चलता है कि ये है, तो तब जो है उसको आप जो है वो देखते हैं। तो सेकंड है देयर इज अ प्रेशर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम होता है घर के अंदर तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रेशर होता है। फर्ज करो कि आपने भी शादी करनी है, घर वालों ने रट लगा रखी है कि शादी करनी है, तो ये प्रेशर है आपके ऊपर। कभी बहन आती है तो बोलती है, कभी भाई आए तो बोलता है, कभी अम्मी आती है तो कभी बाप आता है, तो सभी बोलते हैं भाई शादी करनी है, आपने शादी करनी है। तो ये क्या है, आपके ऊपर प्रेशर है, बाबा आपने फैसला करना है। तो अगर जब आप जवान नहीं थे या जवान हो चुके थे तो घर वालों को पता नहीं था, तो उस वक्त तक तो ये चलता रहा। जैसे ही घर वालों को पता चला कि भाई अब ये रेडी हो गया शादी करने के लिए, तो अब आप शाबाश, इस पर एक मसला है, अब इस मसले को हल किया जाए। तो आप जो है उस मसले को फिर हल करते हैं। ठीक है, तो प्रेशर आपके ऊपर डेवलप होता है जिसकी वजह से आप मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। द मैनेजर मस्ट हैव द अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। डेफिनेटली जब मैनेजर किसी चीज को हल करना चाहता है किसी प्रॉब्लम को, तो इसके पास किसी कंपनी में जब तक उसके पास अथॉरिटी ना हो, जब तक कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, या जो रिसोर्सेज उस काम को या उस डिसीजन मेकिंग को कंप्लीट करने में या उस मसले को हल करने के लिए जरूरी हो, वो ना हो, उस वक्त तक वो मसला हल नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि जब आप किसी को मैनेजर बनाएं या एज ए डिसीजन मेकर बनाएं तो उसको पावर भी दें, इंफॉर्मेशन भी दें, रिसोर्सेज भी अवेलेबल करें, तभी वो मसले को हल कर सकेगा। अगर वो मसले को हल नहीं करेगा, ये चीजें नहीं होंगी, तो फिर वो मसले को प्रॉपर हल नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे ये चीज जो है प्रोवाइड करें ताकि उस मसले को प्रॉपर हल करें। तो पहली चीज प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मैनेजर को पता होना चाहिए कि ये मसला है। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक।
मैनेजर के ऊपर प्रेशर हो कि इस मसले को हल करना है। और नंबर 3 जो है, मैनेजर के पास पावर भी हो, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज, वो सारी चीजें हो जिससे मसले को जो है वो हल किया जा सकता है। तो ये जो है वो कुछ चीजें हैं जिसको आप लेकर ये कर सकते हैं। देन हमारे पास है स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया। तो जो डिसीजन का क्राइटेरिया होता है उसको हम कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। जो क्राइटेरिया हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि डिसीजन का क्राइटेरिया क्या होगा। तो डिसीजन क्राइटेरिया आर फैक्टर्स दैट आर इंपॉर्टेंट, रिलेवेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सच एज कॉस्ट दैट विल इंकर्ड, यानी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितनी होगी, रिस्क लाइकली टू बी इंकर्ड, यानी चांस ऑफ फेल्योर कितने हैं, outcomes that are desired, growth of the organizations, यानी growth of the firm। तो इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड होगी उसके लिए, चांसेस कितने फेल होने के, और वो कंपनी ग्रो कितना करेगी। अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी अगर ओपन कर रहे हैं तो उस कंपनी के ओपन होने की बात हो रही है कि अगर कंपनी आप ओपन कर रहे हैं तो उसमें पहला क्राइटेरिया ये है भाई कितना पैसे लगेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी जो है वो हम चला ही नहीं सकेंगे, फेल हो जाएगी, और कितना परसेंट चांसेस है कि फेल होगी। अगर कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो कितना परसेंट चांसेस है कि ये ग्रो करेगी और बहुत फास्ट और बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी। तो ये 3 क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेसिस पर आपने फैसला करना है। तो आपने शुरू में प्रॉब्लम ये था कि आपने बिजनेस को जो है ओपन करना है, तो फिर जो है आप ये 3 क्राइटेरिया जो है आपने उसके अंदर बनाने हैं। तो अगर आप जो है इसको बिजनेस को ओपन करना है। अच्छा जी, हमारे पास 1 मिनट रह गया, उसके बाद हम जो है वो 20 मिनट में दोबारा मिलेंगे। हम मेरे पास अभी 5 मिनट हो रहे हैं, तो 5:20 पर नमाज पढ़ने के बाद आप दोबारा आएंगे और फिर हम आगे जो है क्लास को कंटिन्यू करेंगे 5:20 पर। तो 15 मिनट का ब्रेक ओके होगा सर। आपके पास, और उसके बाद फिर आप दोबारा वापस आएंगे और फिर हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप चाहें तो अभी नमाज के लिए जा सकते हैं।